तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूं, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन शब्द हैं, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट वर्ड पर डिस्कशन करते हैं, जो क्या है, कैश। कैश का मतलब क्या होता है? आप लोग मुझे बताओ, कैश क्या होता है? पैसे कैश होता है? कैश का क्या मतलब होता है? बोलो। अरे हाथ दोगे तो कैश ही नहीं पता क्यों होता? पेपर करेंसी कैश होती है। ऑब्वियसली जो घर वालों के सामने बार बार जाके कहना पड़ता है, अरे दे दो अब, अरे दो ना, वो कैश होता है। मालूम तो है आपको कैश क्या होता है? यही कैश होता है, करेक्ट। परंतु अकाउंट्स के अंदर कैश का मतलब इतना छोटा नहीं होता जो पेपर करेंसी तक सीमित हो। यहां कैश का बड़ा मतलब है, ह्यूज मतलब है, उसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल करने जा रहे हैं। कैश के साथ यहां एक और वर्ड जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये दो वर्ड्स हैं इसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहां कैश का मतलब क्या है? यहां कैश का मतलब है बैंक। ये भी कैश है, क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं वो भी क्या है? वो भी क्या है? कैश है। उन्हें भी हम कैश बोलते हैं। और फिर एक और चीज शायद आपको पता ही होगी, क्या? कैश यानी कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, याद है? तो कैश, ये भी कैश है। इसके अलावा एक और चीज कैश है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? ये ऐसी सिक्योरिटीज, यानी शेयर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो फटाफट बिक जाए। फटाफट आप अभी बेचना चाहते हो, 5:45 बजे, 8 बजे तक बिक जाएगा। इसको बोलते हैं मार्केटेबल। मार्केटेबल का मतलब है मार्केट में गया और बिका। ऐसी सिक्योरिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं और लोग ऐसी सिक्योरिटीज खरीदते हैं जो फटाफट बिक जाती है। ये भी कैश के बराबर मानी जाती है, क्योंकि इनका भी स्टेटस वही है, ये फटाफट लिक्विड हो जाती है। क्या हो जाती है? लिक्विड। हम क्या वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स में? लिक्विड वर्ड यूज करते हैं। लिक्विडिटी इनकी बहुत ज्यादा है। देखो, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी बड़ा लिक्विड है। आप बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, बड़ा इजी है, एटीएम जाओ, कार्ड डालो, फर 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 करते पैसे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये कितना लिक्विड हो गया। अच्छा, कैश तो उससे भी ज्यादा लिक्विड होता है। 10 रुपए का नोट लेके जाओ और दुकान वाले को, भैया दो 5-5 के देना, देखो फटाफट कैश कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो मोस्ट लिक्विड है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बहुत ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि ये फटाफट बिक जाती है। यानी कि ये इस तरह की सिक्योरिटीज है दैट कुड बी सोल्ड एट एनी मोमेंट या फिर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया? तो ये तीन चीजें ये याद रखनी, सारे सम्स में काम आएगा ये सारा कुछ, इसको याद रखना है। ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर आपके लिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको सुनना हो आप अपने मोबाइल में डलवा लो, क्योंकि जिनके पास तो iOS है उनका तो एयर ड्रॉप ही हो जाएगा। और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप कोई पेन ड्राइव वगैरह ले आओ, या मुझे बता देना कैसे करते हैं, मुझे तो आता नहीं है। कि अगर होता हुआ तो मैं वैसे भी दे दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा मेरे से ले लेना। तो ये आपके पास कैश का मतलब हो गया। अभी हमने कैश का मतलब डिस्कस कर लिया कि कैश क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? फ्लो। इसका भी मीनिंग डिस्कस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में होता है, या पंजाबी में भी बोलते हैं, क्या है? बहाव। फ्लो मतलब बहाव। पंजाबी से भी आप बहाव ही कहेंगे।
तो बहाव शब्द फ्लो के लिए यूज करते हैं। बहता हुआ पानी होता है जैसे, उसको बहाव बोलते हैं, ठीक है ना। अब दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, बाल्टी का पानी, क्या चीज होती है, बाल्टी का पानी, और एक होता है नदी का पानी, नदी का पानी। अच्छा, बाल्टी का पानी बहाव है क्या? नो। वैसे इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में तो इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना, लेकिन मैं उतना टेक्निकल नहीं आपके साथ बात करना चाहता। मैं आपको कॉमन समझाना चाहता हूँ कि क्या इस चैप्टर का मोटिव क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। कि चैप्टर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने सीख लिया कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट निकालना हमको आ चुका है, बैलेंस शीट बनानी हमको आ गई है, डेप्रिसिएशन का हमको नॉलेज आ गई है। हम आज अगर चाहे, अगर आप चाहो, अभी आप अगर जाओ, आप एक अकाउंटिंग का छोटा मोटा कोर्स करके कहीं भी अकाउंटेंट लग सकते हो, इतनी नॉलेज आपको +2 के एंड तक हो जाती है। आप हाफ अकाउंटेंट्स बन चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ऑडिटर नहीं कह रहा, मैं अकाउंटेंट कह रहा हूं। आधे अकाउंटेंट आप हो चुके हो। आप एक छोटा मोटा कोर्स करो 3 मंथ्स का, और आप किसी भी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो, छोटी मोटी फर्म में। ऑब्वियसली बड़ी फर्म में बड़े डिग्री की जरूरत होती है। अभी इसकी बात करते हैं, बाल्टी का पानी और नदी का पानी। अब नदी का पानी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताओ? नदी के पानी का क्या, ये तो रोड बन गई, खैर कोई बात नहीं, चलो आप इसको पानी वही मान लो, ये पानी है, ब्लू है, पानी पानी पानी, तो इसको हम पानी रंगा कर देते हैं ताकि थोड़ा बीच में आपको थोड़ी बोर ना हो वो। तो ये पानी का यही रंग होता है। अरे पानी का रंग चेंज नहीं हुआ, ये पानी नहीं, पानी ही लग रहा है कोई, आप जो भी कहो मेरे को। अच्छा, पानी का क्या होता है? पानी का एक, सपोज यहां पर बिंदु, बस सानू पता है, सपोज यहां एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और आसपास बड़े सुंदर पहाड़ है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे ऐसे पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में से नदी निकल के आ रही है। वो व्यक्ति खड़ा हुआ है वहां पर, ऊपर से पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, यही होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि पानी आ रहा है फिर रुक के उसको हेलो बोलेगा, हेलो कैसे हो, यहाँ क्यों खड़े हो, नहीं। फिर दूसरा पानी कोई आएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? एक को पानी देखा उसने, अरे वहां पानी, गया, फिर और पानी गया, फिर और पानी गया। इट मींस एक जैसा पानी नहीं है, पानी चेंज होते जा रहा है ना। अब वो कहेगा यार थोड़ी देर पहले तक नीला नीला पानी था, ये मडी वाटर कहां से आ गया? कहीं लैंड स्लाइड हुआ होगा ऊपर, इसका मडी पानी उसमें मिलकर ये पानी का रंग, बरसात में अगर पहाड़ में जाओगे तो पानी का रंग एकदम मिट्टी जैसा होगा। क्यों? पानी तो आ रहा है लेकिन पानी चेंज हो रहा है। इसका मतलब नदी के पानी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एवर चेंजिंग है, करेक्ट है ना। जिस पॉइंट पे वो व्यक्ति खड़ा, पानी नया नया पानी आएगा हमेशा, तो चेंज होता रहेगा। इट मींस नदी का पानी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फ्लो का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एवर चेंजिंग होता है। समझ में आया? हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे वो आपको क्वेश्चन में देगा, मशीन 1 लाख की थी, अब मशीन 1.5 लाख की हो गई। ये कैसे हो सकता है? अरे हमने ये तो सुना है कि 1.5 लाख की मशीन थी, 1 लाख की रह गई, ये उल्टा कैसे हो गया? ये तो होता ही नहीं है कभी भी। एसेट की वैल्यू तो, ये तो अकाउंटिंग के रूल के ही खिलाफ आपने बात कर दी कि जो जो मशीनरी की वैल्यू वो इंक्रीज हो गई। इट मींस व्हाट? अगर मशीनरी की वैल्यू 1 से 1.5 लाख हो गई, इसका मतलब क्या है? एप्रिसिएशन। क्यों? अरे मशीन की वैल्यू कैसे चेंज हो गई? मशीन की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है? तुम कंपनी बंद कर दोगे, एक मशीन 1 लाख की थी वो 1.5 लाख की हो जाएगी? मशीन खड़ी है यार, अपने अपने यहाँ मशीन है, 1 लाख की मशीन है। अब वो मशीन हमको बुक्स में दिखा रहे हैं कि अब 1.5 लाख की मशीन है।
तो ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। बोलो, बुद्धि लगाओ, क्या हुआ होगा? करेक्ट। इस मीन्स कुछ एडिशन हुई। ऐसे थोड़ा होता है कि वो क्लासिक हो गई जी अब हमारी मशीन, क्लासिक कार जैसे होती है। मैं लग्जरी आइटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मशीन की बात कर रहा हूं। इट मीन्स उसने कुछ मशीन को परचेज किया, ये क्लियर हो गई बात। इसीलिए पहले उसके यहाँ 1 लाख की मशीन थी, अब उसके यहाँ कितने की मशीन है? 1.5 लाख की। अब आप देखो, मशीन पहले 1 लाख की थी। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। स्कूल में कुछ नहीं बताएंगे, एक फॉर्मेट खोल देंगे और उसको समझाना शुरू कर देंगे। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर डाल दलिया करो, फिर ऐसे करो, फिर उधर मैडम पूछती पी स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएगा। अरे मैडम कहाँ आएगा नहीं, क्यों आएगा? उत्तर क्यों का देना है, कहाँ का हमको क्या मतलब उससे? हमको स्टूडेंट को यही नहीं पता क्यों आएगा। कहाँ आएगा से क्या मतलब है, क्यों आएगा से मतलब है। ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम एक लॉजिकल चीज पढ़ रहे हैं। पैसे का हिसाब किताब सबसे लॉजिकल होता है, यहां नहीं आप घपला कर सकते कोई भी। तो 1 लाख की मशीनरी 1.5 लाख की नहीं हुई, मशीनरी में कुछ एडिशन हुआ। अच्छा, जब एडिशन किया होगा तो क्या हुआ होगा? पैसा आया होगा या पैसा गया होगा? गया होगा। इट मींस यहां पर पैसा गया, और कितना गया? 50,000 गया होगा। अब यहां पर पॉइंट आता है नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट? हम इस चैप्टर में ये रिकॉर्ड करेंगे कि कैश का फ्लो कितना हुआ, यानी कैश कितना आया या कैश कितना गया। हमें मशीन से कोई मतलब नहीं, खाली कैश से मतलब है। किससे मतलब है? मेरी बात समझ में आई? मशीन की वैल्यू 1.5 हो गई। आप क्या इस चैप्टर में क्या रिकॉर्ड करोगे? 1 लाख या 1.5 लाख? नो, हम फ्लो रिकॉर्ड करेंगे। फ्लो कितने का है? 50,000 का आउटफ्लो है। क्या है? इसको आउटफ्लो बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? हमें इस फिगर से कोई मतलब नहीं, हमें इस फिगर से कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब, क्योंकि ये चैप्टर कैश के लिए बनाया गया। हम ये जानना चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। हमें प्रॉफिट लॉस ये सबसे अब कोई मतलब नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं। हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ये हम सब सीख चुके हैं। ये सारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, इसका भी हिसाब रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक चैप्टर है जिसमें हम सिर्फ फ्लो की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। जो चीज बदल रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो बदलाव आया उसको रिकॉर्ड करते हैं। ना 1 लाख को रिकॉर्ड करते हैं, ना 1.5 लाख को रिकॉर्ड करते हैं। बीच में जो चेंज हुआ, फ्लो चेंज होता है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दूसरा शब्द हुआ आपका फ्लो। अभी अगली चीज क्या है? स्टेटमेंट। अच्छा, 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है अकाउंट। सॉरी, एक क्या होता है? अकाउंट। अकाउंट का पहचान क्या है? क्या है? डेबिट क्रेडिट। स्टेटमेंट में कोई डेबिट क्रेडिट नाम की चीज नहीं होती। आपने इस बुक में देखा होगा, कहीं भी डेबिट क्रेडिट नाम की कोई चीज है ही नहीं। बुक का नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स की बुक है। दिस इज नॉट अकाउंटेंसी। इसको अकाउंट्स नहीं बोलते, ये अकाउंट्स नहीं है। दिस इज नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये एमबीए का एक फील्ड है, इसमें भी लोग एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एमबीए करते हैं। तो उसमें वो लोग फाइनेंशियल मैनेजर्स बनते हैं, अकाउंटेंट नहीं बन सकते। फिर वो क्या बनेंगे? फाइनेंशियल मैनेजर। वो कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करते हैं। उसमें 2 चैप्टर जुड़ गए। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
वो चैप्टर की सारा नॉलेज उनको होना चाहिए, प्लस ये सारे एनालिसिस करना उनको आना चाहिए। इसमें उन लोग को एक्सपर्ट कर दिया जाता है एमबीए करने के बाद। फिर वो जब जॉब करने जाएंगे तो वो किसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे, अकाउंटेंट नहीं बनेंगे। अकाउंटेंट बनने के लिए अलग कोर्स है, ऑडिटर बनने के लिए अलग कोर्स है। समझ गए आप लोग? हम लोग ऐसे कह देते हैं, आप कंपनी में क्या काम करते हो? जी हम वहां अकाउंटेंट हैं। अच्छा, फाइनेंस का काम देखते हैं। अगर कोई ऐसे कह दे फाइनेंस का काम देखते हैं तो हम क्या समझेंगे? सीए किया होगा। तो नहीं, मैंने नहीं सीए किया। अरे तुम फाइनेंस का काम कैसे देखते हो? मैंने एमबीए किया है फाइनेंस में। तो एमबीए फाइनेंस में जो लोग करते हैं उनको ये सब पढ़ना पड़ता है, ये उनका प्रैक्टिकल पोर्शन। समझ गए आप लोग? मतलब कुछ कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है, पूरा यही नहीं है। इसके अलावा एक और होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन खुला खुला ही। और कनाडा में भी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कनाडा में वहां जाने के बाद फोन आता है, सर एक बार दोबारा रिवाइज करा दो, 2 साल पहले किया था, हम भूल चुके हैं। ऐसे मेरे को फोन आता है, फिर मुझे ये सारा दोबारा कराना पड़ता है। वहां भी बिल्कुल सेम है, हमारी वाली सिस्टम है, कोई अलग बात नहीं है। इसलिए जो लोग वहां भी जा रहे हैं, यहाँ रहने वाले, ध्यान से सुनिए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होता है। तो इसमें अकाउंट का काम नहीं है, इसमें किसका काम है? स्टेटमेंट का। तो कैश यानी कि कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी लिख सकते हैं वो लोग, या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी लिख सकते हैं, कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं। कैश फ्लो यानी जो चेंजेस हो रही हैं कैश में, आना जाना आना जाना, और स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं वो मैं आपको अगली बात समझाने जा रहा हूं। देखो, लास्ट ईयर का कैश है हमारे पास 1 लाख, 1 2 3 4 5। लास्ट ईयर का कैश मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं आपको और डिटेल कर देता हूं। बैलेंस शीट बनाते हैं, पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2021 को आपने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है? उस पर आपने लिखा कैश इन हैंड 5,000। फिर आपने 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट बनाई, अभी जो आएगी सपोज आ गई मान लो, वहां आपने लिखा कैश इन हैंड 10,000। आप कहोगे जी 5,000 से कितना हो गया? 10,000। तो ये जो 5,000 का फर्क पड़ गया, ये आपका आंसर आएगा हमेशा। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि आप क्या चेक करोगे? आप ये चेक करोगे कि पिछले साल से इस साल तक, ये साल, ये वाला बैलेंस इस साल के शुरू में भी तो अपीयर होगा ना। ध्यान से सुनना है मेरी हर बात को, पूरा कंसंट्रेशन क्लास में रखना है, कहीं और नहीं जाना चाहिए कंसंट्रेशन। जिसको भी याद करने का मन कर रहा है घर जाके करना। 31/3/2021 को जो बैलेंस होगा कैश का, वही 1/4/2021 को भी तो होगा। ओपनिंग कैश तो वही होगा ना जो पिछले साल। चेंज थोड़ा हो जाएगा एक रात में, रात को 10 बजे ऑफिस गए, सुबह 5 बजे आओगे, चमत्कार थोड़ा हो जाएगा, वही कैश रहने वाला है। उस कैश को जो 5,000 था, वो इस साल के एंड में हो गया 10,000। तो ये जो 5,000 का आपका कैश में बढ़ोतरी हुई, ये कैसे हुई, इसका हिसाब इस चैप्टर में हम बताएंगे। कोई अगर पूछे भाई साहब ये 5,000 कैसे आपने, आपका बढ़ कैसे गया, तो ये एक चीज की हम कहेंगे, एक चीज की वजह से बड़ा बड़ा है। पूरे साल में पता नहीं हमने कितने लोगों का कैश दिया, कितने लोगों से कैश लिया, अलग अलग रीजन से। कभी हमने बिल्डिंग खरीदी तो हमारा कैश गया, कभी हमने मशीन बेची तो हमारा कैश आया, कभी हमने सेल्स करी तो कैश आया, कभी हमने परचेजेस करी तो कैश गया, कभी हमने शेयर्स इश्यू किए तो कैश आया, कभी हमने डिबेंचर इश्यू किए तो कैश आया, फिर हमने डिबेंचर्स का पैसा वापस किया तो कैश गया। ऐसे कितना कुछ होता है। ये सारा हिसाब किताब इस चैप्टर में रखेंगे और लास्ट में फिर बताएंगे कि हाँ इस वजह से 5,000 बढ़ गया, नेट इफेक्ट ये हुआ, 10 आया, 5 गया, 2 आया, 3 गया, 8 आया, 10 गया।
ऐसे करते 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 लास्ट में क्या हुआ, 5000 का कैश इंक्रीज हो गया। समझ? तो ये पूरा हिसाब हम इस चैप्टर में बताएंगे कि 5000 इंक्रीज कैसे हुआ। कई बार ये भी हो सकता है कि कैश कम हो, ऐसा भी हो सकता है, अभी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है कि हमेशा कैश आ ही रहा है, इस बार कम हो रहा है, तो कुछ नहीं कि कैसे कम हो गया, तो उसका पूरा हिसाब हम लोग निकाल के बताएंगे। समझ गए आप लोग? समझ आ गया? आपके स्कूल से बिल्कुल उल्टा चलने वाला हूं मैं। स्कूल में जो फर्स्ट चीज कराई जाती है वो मैं आखिर में कराऊंगा, उसका एक रीजन है, अब वो मेरा स्टाइल है। देखो मैंने खुद ये लेक्चर बनाया है बड़ा मेहनत करके, क्योंकि मैंने ये चैप्टर हजारों बार कराया है, नहीं ज्यादा हो गया, मैंने ये चैप्टर काफी बार कराया है। ऐसे बोला जाता है, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसे हजारों बार का मतलब बहुत बार कराया है, लिटरली नहीं, बहुत बार कराया है। और एक चीज है क्या कि इस चैप्टर को हमने स्कूल में कराएंगे, आपको रट्टा मरवाएंगे। वो ना ऐसे बताते हैं, बुढ़ी के बाल ले गया मामा चाचा, ऐसे याद कर लो, बुढ़ी के बाल, फिर बी बैलेंस डालो उसमें, ऐसे बना देते हैं ना टीचर कुछ कुछ, जैसे हमने डायल दलिया बनाया होगा ऐसे बना देते हैं। और फिर वो ऐसी सी आपको अजीब अजीब सी कहानियां बताएंगे कि याद कर लो, फिर वहां पर इसको रट्टा मार के लिखाओ। हमको ये करने की, ये फालतू पंती करने की जरूरत ही नहीं है। हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, पोइम याद करने तो नहीं है, तो अकाउंट्स को अकाउंट्स की तरह पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज आप मुझे बताओ, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो पहली चीज हमको क्या चाहिए? वेरी नाइस, क्या चाहिए? कैपिटल। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्या चाहिए? हमको चाहिए पैसा। पैसे के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, सबसे फर्स्ट चीज क्या चाहिए? पैसा। अच्छा पैसा कहां से आएगा बताओ? शाबाश, अभी हमने इतना लंबा चौड़ा बख्यान पढ़ रहे हैं इसके बारे में। वेरी नाइस, वेयर इज माई पेंसिल? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? लोन से आएगा। देखो आप तो खुद ही बताई जा रहे हो सारा कुछ। हाँ लोन से आएगा, और डिबेंचर से आएगा, और शेयर से आएगा, बॉन्ड से आएगा। देखो आपने खुद ही बता दिया, यही आपका फर्स्ट चीज आपको याद करने की है। क्या? बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग पैसा कहीं से लेंगे, यहाँ तो शेयर से लेंगे, यहाँ तो लोन लेंगे, ये दो ही चीजें आप कर सकते हो। ठीक है जी, यहां से आपका कैश आया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कैश आया, लोन लिया आपने, आप लोग कह रहे हो लोन लिया, मुफ्त में तो लोन नहीं लेना, लोन के बदले क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अगर लोन आया तो उसके पीछे पीछे कौन आएगा? इंटरेस्ट आएगा। गाय अगर आएगी तो बछड़ा साथ साथ आएगा, ये बात याद रखना। वो पीछे पीछे चलता चलता ही आएगा, वरना गाय अच्छे से दूध नहीं देगी। तो गाय फॉलोज, सॉरी बछड़ा फॉलोज गाय। तो गाय और बछड़े को कभी अलग नहीं करना हमने, जहां लोन वहीं इंटरेस्ट, इनकी जोड़ी को नहीं तोड़ना। और ये सारा जो हम कर रहे हैं इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कर रहे हो ना आप बिजनेस को, हम कहते नहीं गड्डी फाइनेंस कराइए जी, फाइनेंस कराइए मतलब लोन लिया है, पैसा आया है हमारे पास, उससे हमने गाड़ी खरीदी, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा इसमें दो तरह की चीजें, ये सब सारी चीजें में क्या हो रहा है? पैसा ज्यादातर आ रहा है, लेकिन अगर आप लोन वापस करोगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। तो लोन का पैसा आना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन का पैसा जाना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन का पैसा आना इनफ्लो, और लोन का पैसा जाना आउटफ्लो। इंटरेस्ट की पेमेंट भी फिर क्या हो गई? आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आ गया आपको? लोन का पैसा आ रहा है तो इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट दे रही हो तो आउटफ्लो ऑफ
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, अच्छा हो गया, ये तो आपने बड़ा अच्छा मेरे को बता दिया। अब पैसे का करना क्या है बताओ। पैसा आ गया जी आपके पास, बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ को पैसा आ गया। अब क्या करोगे? गुड़ ठंडे थोड़ा उड़ाओगे, क्या करोगे? हाँ? क्या खरीदोगे? बिल्डिंग मशीन खरीदोगे? अच्छी बात है, खरीद लो। कह रहे हैं जी बिल्डिंग मशीन खरीदनी है, गुड। बिल्डिंग मशीन और बस लेबर खरीदोगे? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो तब शुरू होगा जब रॉ मटेरियल और लेबर की जरूरत तो एंड में पड़ेगी जब काम शुरू होगा, है ना? वो तो लास्ट में होगा जब काम शुरू होगा। काम करने का साजो सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी आपको बिल्डिंग मशीन लेगी, हवा में थोड़ा उड़ा दोगे बिल्डिंग मशीन को, गैस पर के ऊपर ताग्या डाल, लैंड चाहिए ना। लिफाफे पाके लग जाए भाई यार, 10 किलो बिजली तोल दे। इसका मतलब अगली चीज सीधी सी हिसाब आपने भी लगा लिया कि हमको एसेट्स खरीदने पड़े। क्या खरीदने पड़ेगी? पैसा आया, अब पैसे से क्या खरीदेंगे? एसेट्स। इस सब को हम लोग एक कैटेगरी में बांध देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या तो आप पैसा ऐसे करोगे, या आप पैसा कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कई लोग इन्वेस्टिंग कंपनीज, उनका काम ही है पैसा इन्वेस्ट करना, तो पैसा कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो, फिक्स एसेट्स खरीद सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को और डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप अगर परचेज करोगे एसेट, परचेज ऑफ एसेट, कैश आएगा जाएगा? जाएगा। कैश क्या होगा? जाएगा। ठीक है जी, रेड मार्क इसको हम लोग दे देते हैं। उसके बाद सेल ऑफ एसेट, पैसा आएगा पैसा जाएगा। ये बात का ध्यान रखना कि हमको ये नहीं देखना कि एसेट जा रहा है या आ रहा है। कुछ लोगों एसेट चला गया सर, नुकसान हो गया। नुकसान नुकसान नहीं, हमको कैश देखना है। ये बात खोपड़ी में बिठा लो। कॉमन गलती है, बच्चे सोचते हैं अरे मशीन इंक्रीज हो गई, चलो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर रहे हो? क्या ऐड कर रहे हो? मशीन अकाउंट, मशीन की स्टेटमेंट बना रहे हो, नहीं कैश की बना रहे हो। तो अगर मशीन चली गई, अगर मशीन खरीदी है, तो आपका कैश कम हो रहा है, आपको उसको नेगेटिव साइड पे दिखाना है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, मशीन फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे। समझ में आ रही बात? जानी जानी चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहीं की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, तो क्या पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। वेरी नाइस। अब एक और बात पूछता हूं, इन्वेस्टमेंट जब करेंगे, मान लो इन्वेस्टमेंट कहीं पे की, शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, तो क्या ऐसे ही खरीद के शेयर ऐसे बढ़ जाएंगे? उसके बदले में क्या मिलेगा? हाँ, डिविडेंड। क्या मिलेगा? शेयर्स खरीदोगे तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। उस दिन डिस्कस किया था, स्टेटस भी डाला था। क्या होता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव्ड भी यहां आएगा, क्योंकि ये भी गाय का बछड़ा ही है। आपने जहां इन्वेस्टमेंट की है वहीं से आपको डिविडेंड भी आएगा। तो ये भी एक ही पिंजरे में दोनों रखने हैं, इनको भी अलग कभी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का बच्चा है डिविडेंड, दोनों को अलग करने का पाप आप नहीं करेंगे। तो यहां पैसा आपको आ रहा है, अच्छी बात है जी, डिविडेंड रिसीव्ड।
तो पैसा आ रहा है। इसी तरह आपका कोई घर पड़ा हुआ था, आपने उसको रेंट पे दे दिया, रेंट रिसीव हुआ, तो क्या होगा? पैसा आएगा जाएगा? आएगा, तो रेंट रिसीव्ड आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है ना, बैंक में पैसा जमा किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट की थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है, तो उस केस में भी क्या होगा? पैसा आपके पास आएगा। और ये सारी की सारी कौन सी कैटेगरी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी। किसकी कैटेगरी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। अब आप देखो, बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट आपको याद होगी, एक बैलेंस शीट होती है इस तरह से, छोटे होते जो बैलेंस शीट आपने की थी जब आप छोटे छोटे थे, आपको याद होगा। ये वाली बैलेंस शीट आप करके आए थे, अभी भी की है इस क्लास में भी, लेकिन उसमें ज्यादा बड़ी सी बनाते थे। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर सारे के सारे यहाँ क्या डाल देते थे? फिक्स्ड एसेट्स। और कौन से एसेट होते हैं बताओ? अरे इतना रेशो किया, हद ही है, एसेट ही नहीं पता क्या होर केड़े एसेट होंगे फिक्स तो इलावा? करंट एसेट्स होते। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? बोलो थोड़ी सी करंट एसेट शब्द। स्टॉक, डेटर्स, वेरी नाइस, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सारी चीजें होती हैं। होती है, बिल्कुल सही। लाइबिलिटी साइड पे और कुछ नहीं होता, बस यही होता है। दूसरी साइड पे आ जाओ। दूसरी साइड पे हमारे पास कैपिटल होती है, प्रॉफिट होता है, रिजर्व्स होते हैं, और क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट क्या होता है? और बोलो ना, अरे बोलो, नाम बोलो, इतने सारे नाम है। कौन सी लाइबिलिटीज नहीं पता कौन सी होती है? लोन हो गया, ठीक है, लोन हो गया, लोन। अच्छा, पहले ये वाली कैटेगरी पूरी कर लेते। क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल हो गए, और बोलो, सब लोग बोलो। प्रोविजंस हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, सैलरीज, अब वो एक्सपेंस ही हो गया ना, और लोन्स हो गए, और ठीक है, बहुत है, बस इससे ज्यादा बुद्धि एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। अब इसकी बात आप कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हैं जी। इसकी बात भी आप कर चुके हो, कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या है? अब हमारे पास बचा है ये सारा पोर्शन और ये सारा पोर्शन। इसको आप किस एक्टिविटी में डिस्कस कर चुके हो? इन्वेस्टिंग, और कैपिटल को भी बल्कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो कैपिटल भी इस कैटेगरी से बाहर निकल गई। ये इतना सामान ही बचा है। और ये वाला पोर्शन आप किस में डिस्कस कर चुके हो? फाइनेंसिंग। अब हमारे पास ये दो पोर्शंस बच गए। अब जितना कुछ बच गया वो सारा का सारा कहा कहलाता है ऑपरेटिंग। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग। क्योंकि आपके पास पहले आपने पैसा लिया, फिर आपने एसेट खरीदे, अब आप अपने ऑपरेशंस शुरू करेंगे, अब आप अपना काम करना शुरू करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें लगेंगी। कैश भी लगेगा, स्टॉक जैसे उन्होंने कहा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और फिर डेटर्स आपके होंगे जब आप क्रेडिट सेल्स करेंगे, इधर से भी आपको उसी तरह सारी चीजें आ जाएंगी, प्रॉफिट कमाएंगे, रिजर्व्स आपके प्रॉफिट का हिस्सा, प्रोविजन आपके प्रॉफिट का हिस्सा, जो बाहर के लोगों का पैसा देने, ये सारी करंट लायबिलिटीज है। अगर आप ध्यान से देखो ये पोर्शन है जो 1 2 3, ये सारी क्या है? करंट लायबिलिटीज। आप समझ गए? तो तीन तरह की एक्टिविटीज में कैश फ्लो को डिवाइड किया गया। पहले सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी हमने? फाइनेंसिंग, उसमें लोन्स, डिबेंचर्स, हर तरह की कैपिटल, शेयर वगैरह सब कुछ आ गया। फिर हमने उस पैसे को क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद हमने अपना काम, ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई। ये समझ गए आपने?
अब थोड़ा +1 में वापस चलते हैं। क्या ये आपको याद होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना मैंने कराया आपको, ये भी आपको पता होगा, घिसा दिया करा करा के। इसलिए घिसाया था क्योंकि मुझे पता था पग पग पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और बिल ऑफ एक्सचेंज इसीलिए छुड़वाया था कि उसकी जिंदगी में कभी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो अपनी दिमाग खपाई करने का कोई फायदा तो है नहीं। कोई आप 5 नंबर ज्यादा लेके, और स्कूल में फर्स्ट तो आ नहीं जाना था, अपनी वैसे बुरे हाल ही थे, तो इससे अच्छा क्यों आप माथा पच्ची करना। चलो इसको थोड़ा बनाते हैं। एक मैं ऐसे बना रहा हूँ स्पेसिफिन, यहाँ ना मैं COGS लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो होता है ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाल रहा है, यहाँ पे डलता है ना, यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक डलता है ना, तो उसकी जगह क्या लिखता हूँ, खाली टू COGS। तो वो मैं डाल देता हूँ 60,000 का। तो GP कितने का आ गया, 40,000 का, अच्छी बात है। और उस GP को हम लोग यहाँ उतारते थे, आपको याद होगा। कई क्या विच सोच रहे एक कोई था चैप्टर ऑन द सी। उसके बाद हम इसको, अब सारे ऑफिस से जुड़े खर्चे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, टू ऑफिस से जुड़े एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, सपोज मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से ले लेता हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा है ये। आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर से पूछ लेना मैंने क्या लिखा है। और डेप्रिसिएशन, उसके बाद टू NP। कितना आ रहा है NP, ये 4,000 दिया, गलती से मैंने ज्यादा लिख दिया। कितना आ रहा है, 20,000 NP आ गया। अब बात पता क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर मुझे पूरा सही सही प्रॉफिट चाहिए कैश के हिसाब से, तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर मुझे सही प्रॉफिट जानना हो तो इसमें एक दिक्कत है। आपको कि सर इतना पचड़ा क्यों कर रहे हो, कैश फ्लो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सही तो है, ये सारी चीजें आप देख लो ऊपर से लेके नीचे तक, कहीं आपको कुछ और दिखता है फाइनेंसिंग। कभी हमने लिखा है टू मशीनरी, कभी लिखा है यहाँ पर बाय कैश फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, कभी आज तक लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कभी नहीं लिखा। इसमें हम सिर्फ ऑपरेशंस का ही खर्चा ज्यादातर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन और भी चीजें कई बार रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एक ऐसी चीज है जिसका कैश से कोई लिंक ही नहीं है, और वो है डेप्रिसिएशन। अब मुझे कोई ये समझा रहे कि जब डेप्रिसिएशन का खर्चा डाला तो कौन सी भुआ का कैश चला गया, किसी का कैश गया? जब आपने लिखा टू डेप्रिसिएशन, क्या किसी का कोई कैश गया? नहीं गया। आपकी 40,000 की मशीनरी 35,000 की हो गई, तो 5,000 कैश आप किसको देके आए? मैं अकाउंटेंट हूं, मैं पूछता हूं भाई साहब ये 5,000 कैश क्यों दिया आपने, किसको देके आए हो आप? स्कूटर आपका 35,000 का था, 30,000 का मैंने कर दिया, 5,000 कैश किसको, कंपनी को देके आए हो? कंपनी होंडा एक्टिवा वालों को देके आए कि भाई मैं तो एक्टिवा ले आ सका, 60,000 था, 55,000 का रह गया, अब 5,000 थोड़ा देना है। ऐसे तो नहीं होता ना। इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? नॉन कैश। आपका क्वेश्चन शुरू कहां से होगा? आपका क्वेश्चन उल्टा शुरू होगा। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, क्वेश्चन वहां से शुरू क्यों करना है। आपको क्वेश्चन शुरू होगा यहां से। आप पहले इस प्रॉफिट में से जितनी नॉन कैश वाली चीजें उसको बाहर करोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट प्रॉपर नहीं है। तो आप अगर ये 20,000 है
ये 20,000 है, तो इसमें एक फालतू का क्या खर्चा जोड़ा हुआ है आपने, आप पहले उसको ऐड करो। तो आपका कैश वाला प्रॉफिट कितना हो गया, यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है ना। अब हम आपके उसमें आते हैं कि हमको करना है, ऐसा कुछ बुक में नहीं है, ये सारा मैंने अपने इंटेलिजेंस से कराया है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट है प्रॉपर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर हर चीज का एक फॉर्मेट होता है। क्यों होता है, ये भी पूछना चाहिए टीचर से, भाई क्यों होता है फॉर्मेट, हम नहीं मानते। हिसाब रखना, हमारी कंपनी, हमने हिसाब रखना है, तुमको क्या गरज पड़ी है कि तुम हमें फॉर्मेट देते हो बात बात पे। तुम कहते हो जी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है तो पहले नंबर पे ये होना चाहिए, दूसरे बैलेंस शीट में, क्या है, क्या है। हमारी कंपनी, हम जैसे मर्जी चलाए, तुमको क्या बीच में खुजली मचती है, तुम आ जाते हो फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। क्यों फॉर्मेट, क्यों, क्योंकि आपने जनता का पैसा लगाया। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे चलती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे चलती है, जनता के पैसे से। तो क्योंकि आप जनता का पैसा यूज कर रहे हो, तो आपको अपने अकाउंट्स को हमारे हिसाब से बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, आप घपलाबाजी करोगे, मैनिपुलेशन करोगे, ठीक है ना। आप मैनिपुलेशन करोगे, इससे बहुत बड़े स्कैम्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग इतने रूल्स बनाते हैं। और फिर देखो, सपोज 500 कंपनीज है, सारे अपने साथ अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई आइटम ऊपर पाती, कोई थल्ले पाती। अब जो इंस्पेक्शन करने जाएगा ऑफिसर सेबी का, वो तो कमला हो जाएगा, वो कहोगे यार 500 तरह की कंपनी है, 450 कंपनी है, 450 ने लाख लाख तरह बनाया, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। इसलिए हम उनको एक फॉर्मेट दे देते हैं कि भाई ऐसे ही लिखना है, हम आएंगे अपने आप चेक करेंगे, ठीक है। तो उनको ये फॉर्मेट एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का एक फॉर्मेट दिया गया है जो हमें एज इट इज फॉलो करना है। अभी मैं कच्चा कच्चा करा रहा हूं, फिर हम पक्का पक्का करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज मैंने आपको पहले बताया, आपको स्कूल में शुरू कराएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से समझाना, पर ऐसे ना आपको याद रहेगा। आना शुरू में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है, लेकिन ये जो इस ऑर्डर में मैंने आपको समझाया, आपको कभी भूलेगा नहीं, या आपको इसका एक फायदा होगा। सबसे फर्स्ट चीज क्या आएगी इसमें, मैंने आपको क्या बताया था, क्या आएगी, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, नेट प्रॉफिट है हमारे पास, हम उस नेट प्रॉफिट में से इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देंगे, है ना। जो नॉन कैश आइटम है उसको बाहर निकालो। अब वो बहुत सारी होती हैं, अभी एक ही डेप्रिसिएशन ही तो किया है, बहुत सारी होती है नॉन कैश आइटम्स, सबको डिस्कस करते हैं। लिखना नहीं है ये, अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब होगा लिखने का काम मैं आपको बता दूंगा। आप क्या क्या चीजें ऐड करते हो, अभी मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। सबसे फर्स्ट चीज आप ऐड क्या करोगे, क्या ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड करोगे, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को दूषित कर रहा है, इम्प्योर है ये, इसमें कैश का कोई लिंक ही नहीं है, ये जबरदस्ती हमने माइनस किया हुआ है, इसको वापस क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा, एक और चीज होती है, क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। आपकी गुडविल मैगी 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 मैगी, गुडविल की वैल्यू है 60,000, फिर मैगी बदनाम हुई, हुई ना, आपको याद होगा। तो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले की गुडविल थी 60,000,
और मैगी बदनाम हुई, किसके लिए वो मुझे नहीं पता, और फिर वैल्यू रह गई 40,000, गिरी ना वैल्यू। गुडविल रेपुटेशन इफेक्ट होती है ना। इतना इतना बड़ा ब्रांड, इतनी मशहूर प्रोडक्ट, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने मैगी ना खाई हो। ऐसा प्रोडक्ट जो घर घर में कॉमन चीज है, और कितनी, मैं तो कहता हूँ इतनी ज्यादा फेमस की पूछो, उस प्रोडक्ट को जब इतनी बड़ी सुई लगी तो एकदम गुडविल की वैल्यू गिरी होगी। तो इस गुडविल की वैल्यू को अमोर्टाइज कर दिया जाता है। गुडविल बहुत गिर गई है, तो उस केस में आपने P&L अकाउंट में डाला होगा टू गुडविल अमोर्टाइज्ड। क्या आप किसी को पैसे देने गए थे? जी हमारी 60,000 की गुडविल थी, अब 40,000 की रह गई, तो 20,000 रुपया बाहर मांगते हैं। कोई सेंस बनती है इस बात में? ये नॉनसेंस बात है। इसका मतलब गुडविल की अमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश है। क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। हमें इसको काटना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये नॉन कैश है, इसलिए इसको क्या कर दो, वापस ऐड कर दो। उसके बाद एक और चीज है, क्या? अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। ये क्या होता है? बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं है। अभी देखो, 1 जुलाई को मैंने सोचा कि मैं कंपनी शुरू करता हूं, और कंपनी मैंने 1 लाख रुपए से शुरू की, 1 2 3 4 5। लेकिन कंपनी शुरू करवानी मुझे आती नहीं थी। मैंने आपको अंडर राइटर का पूरा किस्सा समझा दिया हुआ है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो कंपनी शुरू करवाने के लिए मैंने लोगों से सलाहें ली। तू मैंने 10 किवें शुरू करनी है यार, तू थोड़ा गाइड कर दे यार, तू थोड़ा। और जो गया यार तू थोड़ा गाइड कर दे, वो कहता है कोई गल है यार, पैसे काट मैं हुणे गाइड कर देना। तो आपने उसको पैसे दिए। यानी कंपनी शुरू करवाने में बहुत तरह के खर्चे होते हैं, उसमें से एक खर्चा है अंडर राइटिंग की कमीशन। उसने आपसे 20,000 रुपया ले लिया। अभी तो कंपनी शुरू ही नहीं हुई, पहले 20,000 ले लिया, पहले खर्चा आ गया। अभी तो मेरा कोई P&L अकाउंट नहीं है, कोई जर्नल एंट्री भी नहीं है। मैं इस खर्चे को क्या करूंगा? आप इस खर्चे को जेब में डाल के घूमेंगे, और वो जेब है एसेट साइड की, बैलेंस शीट की एसेट साइड, उसमें आप डाल के घूमोगे। फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे जी हर साल इसमें से 2,000 रुपया मैं कम कर दूंगा। मैं सारा पूरा 20,000 एक ही P&L अकाउंट में नहीं डाल दूंगा, चलो सीधा 20 लॉस हो जाएगा। अभी आपका फर्स्ट ईयर था, आपने 10,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया और उसके ऊपर 20,000 का खर्चा डाल दिया, आपको क्या हो जाएगा? लॉस। तो आप क्या, आपकी समझदारी क्या होगी? आप इसमें से 2,000 निकालो और P&L अकाउंट में डालो, तो प्रॉफिट 18 का रह जाएगा। अगले साल फिर 2,000 निकालो, फिर P&L अकाउंट में डाल दो। अगले साल फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके 5 7 10 साल में आप इस खर्चे को खत्म कर दो। समझ में आ गई मेरी बात? एक और एग्जांपल दें। एक कंपनी है, उसने शाहरुख खान से ऐड करवाई, और शाहरुख खान को ऐड के बदले 4 करोड़ दे दिया। तो हम ही बता रहा हूं मैं, वैसे मान लो 4 करोड़ दे, चलो चंकी पानी, अब ज्यादा हो गया, चलो 4 करोड़ ठीक है, एक्टर आप सोचो, किसी एक्टर को 4 करोड़ रुपया दिया और कहा कि ले लो साहब 4 करोड़। उसने आके अपनी ऐड की, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ठीक है। अब बूस्ट बिक रहा है, बूस्ट वालों को खूब बिक रहा है, उसको खूब उसकी सेल्स बूस्ट हो रही है। अब वो आपने देखा होगा, खुद भी आपको पता है, एक ऐड को कोई 1 साल नहीं चलाता, कितने साल ऐड चलाते रहते हैं, है ना। निरमा की ऐड तो कितने साल चलती है, वो लड़की घूम के पैकेट में जाके ऐसे हो जाती, कितने साल। तो ये क्या होता है, ऐड पे एक बार खर्चा किया, ऐड बनाई, उस पे एक बार खर्चा हुआ, बहुत सारा खर्चा हो गया, लेकिन उससे मिलने वाला फायदा तो कितनी देर होता रहता है। तो वो जो बड़ा खर्चा था 4 करोड़ का, उसको एक ही बार में नहीं डाला, उसको धीरे धीरे करके डालते हैं। कभी 5 लाख डाल दिया किसी साल में, किसी साल में 10 लाख डाल दिया, किसी साल में 15 डाल दिया, किसी साल 5 लाख डाल दिया, ऐसे धीरे धीरे करके उसको खत्म करते हैं। इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। समझ गए आप मेरी बात? है ना, धीरे धीरे करके खत्म करते हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई खर्चा डाला हुआ है, तो आपने पहले कैश दिया था, उस साल में थोड़ा आप कोई कैश देने गए, क्या आप कैश देने गए थे दोबारा?
4 करोड़ एक बार शाहरुख खान जेब पाया है, वो जो दोबारा लाख रुपया P&L अकाउंट पाया, फिर थोड़ा शाहरुख खान की घर में टिंग पाऊंगा कि थोड़ा लाख रुपया नहीं जी, उसको दे दिए। अब हम धीरे धीरे काटेंगे इसको अपने P&L अकाउंट से। दैट इज आल्सो इन नॉन कैश एक्सपेंस, उसको भी वापस हम लोग ऐड करते हैं। और क्या है इस तरह के और है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप मुझे बताओ किसका ये नुकसान है कि नहीं? अभी किया ना चैप्टर, नुकसान है कि नहीं? नुकसान है। P&L अकाउंट से काटा था कि नहीं काटा? काटा। तो किसको पैसे देने पड़ेंगे? किसी को नहीं। तो क्या है ये? नॉन कैश। क्या है? नॉन कैश। तो इसको भी हम वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फिर लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। घर में एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी या ऑफिस की पुरानी गाड़ी थी और उसकी वैल्यू थी 6 लाख। आप मार्केट में गए, आपकी 5.5 लाख की बिकी, 6 की नहीं बिकी। ऐसे होता है ना, होता तो ऐसे ही है, लॉस में बिकती है। 50,000 का लॉस हो गया, आपने उसको उठा के P&L अकाउंट में डाल दिया। अब बताओ 50,000 किसको देने गए? किसी को भी नहीं देने गए, बस लॉस हो गया तो हो गया। तो वो भी आपका नॉन कैश है, उसको भी वापस ऐड करोगे क्योंकि इसका कैश से कोई लिंक नहीं है। अब उल्टी कहानी देखते हैं, क्या? माइनस वाली। क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप बड़े चंट चतुर चालाक हो, ठीक है ना? आप बड़े चंट चतुर चालाक हो। सपोज आप बड़े क्या हो? चंट चतुर चालाक। C3। तो अगर आप C3 हो तो आपने क्या किया? आपने उसको कहा 6 लाख, वो मेरी तो बहुत तो अंदर वो गड्डी देखी है, वो तेरे तो लपड़ी नहीं। आपने उसको ऐसे कन्विंस किया, वो कहना अच्छा मैं 6 भी देने तैयार है। 6-20 की गाड़ी आपने बेच दी, 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने फटाफट वो प्रॉफिट P&L अकाउंट में, आपने P&L अकाउंट निकाला और फटाफट वो प्रॉफिट आपने P&L अकाउंट की साइड पे डाल दिया। बाय गेन ऑन फिक्स्ड एसेट 20,000। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको 20,000 का गेन हुआ, क्या आपको, कहां गया ये जो 20,000 का प्रॉफिट आपको हुआ, इसका भी कैश से कोई लिंक नहीं। ये आगे जाके मैं आपको इसकी और डिटेल करूंगा। अब वो भी सर पैसा तो आया ही है, ऐसे कैसे आया है सर? 6-20 मैंने उससे खुद लिए पैसे। इसकी जो इससे जो पैसा आया ना, उसकी एडजस्टमेंट कैश में होगी, यहां नहीं होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं होगी। दिस इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। योर ऑपरेशंस आर नॉट टू सेल योर व्हीकल्स। ये आपका बिजनेस नहीं है। क्या आप डेली यही काम करते हो? नहीं जी, साढ़े का फर्नीचर का काम है। तो फिर इसका ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं, इसलिए इसको भी यहां से बाहर निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे इस प्रॉफिट को। ये यहाँ का प्रॉफिट नहीं है, जहां कहा है वहां देखा जाएगा। आगे आएगा ना कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, तो कहां लिखोगे? कहां लिखोगे सेल ऑफ एसेट? किस एक्टिविटी का पार्ट है? सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? बोलो, जोर से बोलो ना। इन्वेस्टिंग है। तो कभी शुरू में जितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था, उसका आंसर ये है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आया था ना क्वेश्चन मार्क? उधर इधर है क्या? एक ही है। वैसे भी आज उसका हैप्पी बर्थडे है। देखो कितनी अच्छी एग्जांपल है कि वो अपने बर्थडे के दिन भी आया। और कई लोग ऐसे चले जाते हैं, आप बर्थडे आज उनको जाने दीजिए। सीखना चाहिए, चाहे अंदरों कुड़ी जावे हो ना, मैंने कोई मतलब नहीं है। पर आया तो है ही है भाई, ये तो तारीफ तो बनती है। और जगह सब जगह वो और बातें अपनी जगह है, लेकिन इसमें तो तारीफ बनती है। कितना दी तारीफ है ना, मतलब मजा ही नहीं आया बंदे ने सुन के। वो बंदा ही सोच रहा है और बातें हैं कौन सी।
कोई बात नहीं, उसका हिसाब किताब हम बाद में देखेंगे। नहीं, कोई बातें नहीं है। जहाँ टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वहाँ कोई बात नहीं, उसकी बात होती है बस। अब यहाँ तक सारा मामला हमने सेटल कर दिया, हमने प्रॉफिट को बिल्कुल प्योर कर दिया। अब हमारे सेल से, हमारी परचेजेस से बहुत सारा कैश आया होगा, गया होगा, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। और उसमें वही अपना पुरानी चीज आ जाएगी, डायल और दलिया। क्या होगा? मैं तो थक गया। ऐड डायल माइनस दलिया। लेकिन यहाँ दलिया कौन सा है, यहाँ डायल कौन सा है, इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की ही बात हो रही है, फिक्स एसेट्स की बात नहीं हो रही। फिक्स एसेट्स की बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पर खाली किसकी बात हो रही है? करंट एसेट्स की, स्टॉक की, डेटर्स की, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपने बताए थे ना मेरे को बहुत सारे, याद करो। बताए थे ना आपने, ये सारे 1 2 3 ये सारे क्या है? ये सारे आपके, और इधर ये सारे क्या है? करंट एसेट्स। कैश नहीं आएगा, कैश का ट्रीटमेंट होता है। ये सारे और ये जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, जब ये बढ़े या ये कम हो, ये किस में आएंगे? इस वाले पोर्शन में आएंगे। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर की एक नीचे की। बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा बहुत सारी चीज डिस्कस करते करते। हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं। आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 10,000 के, ठीक है, और वो हो गई 6,000 के। आप मुझे बताओ क्या हुआ होगा? अरे ये तो मुझे नहीं क्यों हुआ होगा? हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। आपका किसी से 10,000 देने थी, उन सिर्फ 6,000 देने, तो उसने हम पे कोई रहम नहीं किया। क्या हुआ होगा? हमने उसको पेमेंट की होगी, पेमेंट की तो पैसा क्या हुआ होगा? बाहर गया होगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डिक्रीजिंग लायबिलिटी को आपने क्या करना है? माइनस करना है। तो रट्टा की बात नहीं है, आपको लॉजिक मैंने एक एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं। ओके, अब डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स हमारे थे, हाँ मैं बहुत पेन हो रही है बच्चे, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, खड़े नहीं जा रहे। फिर आगे में लगा बस लैडी से 12:30 तो 20,000 के डेटर्स है। अब 20,000 के डेटर्स सपोज करो 15,000 के रह गए, 15,000 के रह गए, इसका मतलब डेटर्स हमको पैसा दे गए। किसी ने हमारा 20,000 देना था, अब खाली 15 ही देना, इसका मतलब वो 5,000 हमको दे गया। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डिक्रीजिंग एसेट को हमने ऐड किया क्योंकि पैसा आया। समझ गए ना आप लोग ये दोनों चीजें? हाँ, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर। अभी आप ऐसे करो, इसको नोट कर ही लो, फिर बाद में डिटेल तो करनी करनी है, इतना नोट कर लो। मिनट से ज्यादा हो गया, घंटा हो गया क्या? तो मीटिंग कभी कभी चलती रहती है ना। भूल जाते
जितना कोई कहेगी दोबारा कराओ। Interested names. Before or after interesting? Before read.
अब हो गया नोट? ओके। अब एक चीज और है इसमें, चलो करा ही नहीं। इसके बाद इतना जब आप लोग कर लेंगे तो मोटा मोटी, मतलब मोटा से मोटी वाली नहीं, मोटा मोटी मतलब थोड़ा बहुत, यहां पर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी आएगा ना उसको फिर हम बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शुरू करेंगे जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हेडिंग की तरह लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट्स, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऐड होएगा ये भी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, फिर इसका जो आएगा उसको भी बाहर करके हम लोग लिख देंगे और सामने लिख देंगे कैश फ्लो, नोट कर लो, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही नोट करना है, नीचे 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 नीचे। ठीक है, ये पूरा एक ही फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, ऐसे नीचे 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 नीचे। कितने बजे निकली उधर, मैंने बड़ी कंफ्यूजन। अरे नहीं, हाँ जल्दी निकलेंगे। क्या, तो किसको पैसे देते हो तुम, डिस्काउंट और इशू करते हो तो किसको पेमेंट करते हो? धुंध होती है, ये प्रॉब्लम है। धुंध था तभी उधर, धुंध बाहर था, वहाँ आजकल तो पहन रही है। क्या फिक्स है, तो ये तो सब मीटिंग करके फिर डिसाइड करेंगे। सारा मीटिंग करूंगा एक दिन, ट्रिप की स्पेशल क्लास करूंगा, पहले कंफर्म तो हो। एंड मोमेंट पे कोई आके कह दे हमने नहीं जाना, फिर मैं क्या करूँगा, उस कमरे में किसको सुलाऊं? पड़ोसियों को थोड़ा लेके जाऊंगा जगह जगह पे, उठो जल्दी जाना है, जाना पड़ेगा, मेरे पास जगह खाली है, पैसे निकालो। कितना बड़ा रिस्क है। पाँच तारीख तक की वेट मत करो, तो लास्ट डेट है। उनको तो पहले एडवांस देके ही हम लोग बुक कर सकते हैं ना। बस भी ऐसी, बस भी नहीं बुक हुई और होटल बुक हो जाए, बस मिले ना, पैदल थोड़ा जाएंगे।
ई रिक्शा करना कभी स्केल कभी बुक, तुम कोई चीज मेरे पास पड़ी देख ही नहीं सकते, तुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। ये ले ये ले ये ले, और दूं और दूं। हाले तक बस वाला उधर बड़ा कॉन्फिडेंट कह रहे सी बेली है, एडा कड़ा रश पे बस वाले दे, जेडी जनता उत्थे लाइन लगा के खड़ी हुई है, हमारी बुक करो हमारी बुक करो। अभी तो टाइम कितना है, आज 2 तारीख है, 3 4 5 6 7, टाइम कितना है, टाइम है ही नहीं है। वो तो जहाँ बुक जहाँ रहना था वहां तो जगह ही नहीं मिली, वो कहीं और रुका है। तो गया मेरे नाम वृंदा सेवा सदन, वहीं रखेंगे। नहीं मैं वहां रुका हुआ, थोड़ा मुझे हल्का एक आधी इशू था कोई इतना वो, लेकिन इतना रेलिवेंट इशू नहीं है ना रुकने का। तुम लोगों को ये, तुम लोग बहुत हाई फाई हो ना। लेकिन वो नीट एंड क्लीन है, अंदर तो बहुत है, लेकिन शहर बिल्कुल अंदर नहीं रुकना, बंदर बहुत है। हमें कमरे जाके फिर सोने भी नहीं देते रात को, बहुत शोर करते हैं अंदर रुको। बिंदु सवेरे सवेरे जाते सन, बिंदु मैं क्या एनका उतार देना तो कोई नहीं पता, सवेरे उठ के सीधा छाल मारन दे तेरी एनका लैके भज जा। सात बड़े कमरे भी हैं, बड़े कमरे भी हैं। 22 है, 22 है। अरे एक कमरे से कितने दो बच्चे, डबल ऑक्यूपेंसी का भी रूम है और 4 ऑक्यूपेंसी का भी रूम है। 4 ऑक्यूपेंसी का रूम बड़ा है, उसमें दो बेड लगे हैं, सीधा डुला कमरा है, इसमें 2 वॉशरूम्स हैं, इसमें 2 वॉशरूम्स भी हैं। आधी रात को नहा के सो जाओ, सुबह बड़ा सुबह 4:30 बजे तक मैं पहुंचना होगा, लेकिन सुबह में कंपलसरी नहीं रखूंगा, कई लोग इतनी सुबह का आराम से सो जाए। वो प्रेम मंदिर की आरती में जाना ना, फिर सीधा प्रेम मंदिर की आरती होती है 8:30 बजे, तो सीधा फिर 8:30 प्रेम मंदिर की आरती में रुक जाएंगे। हम लोग इस्कॉन जाएंगे सुबह डेली, 4:30 में आरती होती है, 4:25 4:20 तक आरती अटेंड करके फिर वहाँ से निकलेंगे सीधा, बस वापस आ जाएंगे, तो थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर प्रेम मंदिर आरती अटेंड करके देन नाश्ता, पूरी आइटनरी ड्रॉ करो। फिर रुकेंगे वृंदावन में, बरसाना में रुकने की जगह नहीं, फिर एक दिन बरसाना का टूर करा, फिर बस वाले को बरसाना लेके चला, फिर वहाँ से एक दिन बरसाना जाना, फिर बरसाना की जो जगह है कुसुम सरोवर हो गया, कीर्ति मंदिर, श्री जी टेम्पल, गौशाला, ये सारी प्लेसेस एक दिन विजिट करके फिर शाम में इवनिंग फिर वृंदावन में एंजॉय करेंगे, प्रेम मंदिर का फाउंटेन शो देखेंगे, फिर प्रेम मंदिर से एक दिन डिनर, एक दिन में पार्टी, श्री जी मंदिर काफी सही है। हाँ अब तो हूं तो बहुत वधिया रास्ता भी बन गया, हूं तो कार भी जाती है। हाँ तो शेड वाले पास गया ना, पहला पुराने वो नवा नवा रास्ता है। हाँ वो नवा ही हाँ इस पर जाएंगे, इनको दिखाने में तो देखा ना, मैं नहीं होता जाना, नहीं वहाँ बंदर बहुत है। वंशिका कहती जहाँ ना सर वहाँ वो टेंपल में जरूर जाना है जहाँ ना पेड़ रात को लेडीज में जाते हैं लेडीज। अथरा ग्रुप है, मैं तो कदर लेके जाऊंगा,
खतरनाक है बहुत ही। पहले मेरे वश में हो जाए वो लोग, पहले वश में करना पड़ता है। प्लस टू के मिड तक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है वंश, मेरी तो बात सुनता है। इन्वेस्टिंग तो हमने कर लिया ना, हाँ ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकल आया। अब सी पार्ट, अगर आपको आज का लेक्चर काफी हद तक समझ आ गया तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। 50% डन हो गया समझो। इसके बाद हल्की फुल्की टेक्निकलिटीज हर क्वेश्चन में आती रहेंगी, थोड़ा ऊपर कोई चीज ऐसी होगी ऐसी, लेकिन लॉजिक समझ में आ जाए कि कैश, बस एक बात ध्यान में रखना, हमको कैश देखना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर में, 100% मैं श्योर हूँ। और बाकी प्रैक्टिस तो थोड़ा पता ही मैं नहीं करानी है कि तुसी फटाफट कर लेना इन्हों। थैंक यू करो उन लोगों को जिन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। अरे ऐसे बोलो, हाँ सर ऐसे बोलना चाहिए ना, बोले नहीं। इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स इसमें आएगा और वो ऐड हो जाएगा। फिर लोन फ्रॉम बैंक भी इसमें आएगा। भाई बैठ रही मेरे ना बैक पेन, मैं भी खड़ा हूँ नहीं देर तक, ऐड हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस किया, तो क्या हो जाएगा? माइनस, आउटफ्लो हो गया। अब ऐसे तो दिया नहीं होगा रीपेमेंट ऑफ लोन 10,000, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2,000, ऐसे नहीं दिया होगा। देखना पड़ेगा रिडेम्पशन हो रही है या नहीं हो रही, बैलेंस शीट देख के पता चलेगा, एनालिसिस करके पता चलेगा। इसीलिए इस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस करना पड़ेगा हमको। पहले भी हमने एनालिसिस किया, परसेंटेज चेंज निकाली, एब्सोल्यूट चेंजेस निकाल के देखिए, एनालिसिस किया, अच्छा इतना परसेंट बढ़ गया, अच्छा ये चीज इतनी परसेंट कट गई, एनालिसिस किया। अब फिर एनालिसिस कर रहे हैं, कैश का एनालिसिस कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने नहीं बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको अकाउंटेंट्स और सीए ने बना के दे दी कि भैया ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो बैलेंस शीट, अब इसको जो करना करो। हम अच्छा ये है, अब हम इसका एनालिसिस करते हैं बैठ के। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट। इंटरेस्ट पेड, इसका तो डबल इफेक्ट होगा, और क्यों होगा ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। ऐसे सीरियल में होता है ना, टू बी कंटिन्यूड। डिविडेंड पेड का भी डबल इफेक्ट होगा। तारे बनाते थे, मजा आता है। तारे स्क्रीन पर होती, डबल इफेक्ट। ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, और कुछ भी नहीं। नोट कर लो। बारह को नहीं, हैप्पी बर्थडे। जैम पैक बिजी हूं मैं 12 तक, इतना कुछ है। पाठ रखने 5, 6, 7 बिजी, 8 में जाना है अगर गए तो, 8, 9, 10 तुम लोग के ऊपर है, मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ हुआ कैंसिलेशन, मैं तो जाऊंगा। अब चाहे मैं अपने थार लेके चले जाऊंगा। हाँ अब तो मैं जाऊंगा। उससे थार के पीछे ट्रॉली ला लियो। आज मैंने देखी थी छोटी ट्रॉली, एकदम निक्की जी, थार के पीछे लगाई हुई किसी ने, नवी वाली थार के पीछे।
तो कौन दे रुकी? हाँ मैं देखिए आज होएगा अच्छी। मैं ऊपर आने लगा उस दिन छड्डा नहीं ना गौरव और नीतीश ऊपर ही ना आने दे मेरे को। मैं 2-3 बार ही आने की कोशिश की। तो मैंने कहा वो लोग कनाडा से आए थे दूर से। वो लोग मेरे पास वो जो मोटू गोलू था वो फर्स्ट स्टूडेंट था मेरा लुधियाना में। ये 10 मिनट मैसेज इतना आ गया। हाँ वो बहुत बाहर निकल के। इसको आप लोग याद रखना क्योंकि आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज नहीं कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना।